साथियों की जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले आरआरबी के द्वारा रेलवे की एएलपी के पदों पर, असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर 5,696 के करीब नई वैकेंसी निकाली गई थी। बहुत ही कम वैकेंसी, इतनी ज्यादा बेरोजगारी में बिल्कुल मतलब बच्चों की परिस्थितियों का मजाक बनाने जैसा। और टेक्नीशियन की वैकेंसी के ऊपर कोई अपडेट नहीं थी। पिछली बार जब लास्ट ये वैकेंसी आई थी, आपको याद होगा 2018 में वैकेंसी आई थी। उस समय जो वैकेंसी थी वो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के पदों पर थी। और क्योंकि एएलपी में क्या है, आईटीआई होनी चाहिए, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास 10th के बाद में 3 साल का डिप्लोमा, या 12th के बाद में 2 साल का डिप्लोमा, तभी आप एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। परंतु जो टेक्नीशियन होता है उसमें वो सारे तो भर ही सकते हैं जिनके पास आईटीआई या डिप्लोमा है, वो लोग भी भर सकते हैं जिन्होंने 12वीं क्लास फिजिक्स और मैथ्स के साथ की है, पीसीएम के साथ की है। जिन्होंने अपनी 12th क्लास फिजिक्स मैथ्स के साथ की होती है, गणित और भौतिकी विषय के साथ, वो लोग भी इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए टेक्नीशियन के जो फॉर्म है वो ज्यादा भरे जाते हैं, उसका इंतजार भी ज्यादा होता है। फिर इसमें एलिजिबिलिटी होगी। फिर इसमें जो आप देखेंगे कि जो एग्जाम का पैटर्न है, जो एग्जाम के जो अलग अलग स्टेजेस हैं, वो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए सेम होती है लगभग। सीबीटी 1 दोनों का सेम, सीबीटी 2 दोनों का सेम। बस एएलपी में बाद में एक साइको भी देना होता है, और सीबीटी जो टेक्नीशियन होता है वो एएलपी, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 केवल ये दोनों देने होते हैं। उसके आधार पर जो सीबीटी 2 होता है उसी के आधार पर उनकी मेरिट फाइनल डिसाइड होती है। तो ये लास्ट जब वैकेंसी आई, तो अब इस बार जब ये एएलपी की वैकेंसी अनाउंस की गई थी, तो यही बच्चों के बार बार मन में था कि भाई टेक्नीशियन की वैकेंसी कब आएगी। तो जैसा कि अब ट्विटर पे आंदोलन हो रहा है, और पटना में कल जिस प्रकार से बच्चों ने सड़क पर भी आंदोलन किया है, तो उससे थोड़ा सा रेलवे ने एक अपडेट दी। अपडेट क्या दी है? रेलवे ने एक अपडेट, कल एक ऐसा एडवांस नोटिस निकाला है, इसको एडवांस नोटिस नाम दिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है आप थोड़ा सा ध्यान दें। एडवांस नोटिस रिगार्डिंग सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेकर एडवांस नोटिस में क्या लिखा हुआ है? डियर कैंडिडेट, सभी अभ्यर्थी ध्यान दें। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आरआरबी हैव रिसेंटली रिलीज द सीईएन ऑन 20th जनवरी। अभी सीईएन 01 2024 20 जनवरी 2024 को निकाला। ये असिस्टेंट लोको पायलट से संबंधित है। आरआरबी एक और सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकालने की फाइनल स्टेज में है। ये टेक्नीशियन के रिक्रूटमेंट से संबंधित होगा। हम लोग वी आर प्लानिंग टू रिलीज दिस नोटिफिकेशन सून। जल्दी ही इस नोटिफिकेशन को निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स, जो भी अभ्यर्थी टेक्नीशियन में फॉर्म भरना चाहते हैं, वो रेगुलर आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें। आरआरबी ट्रांसपेरेंसी और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देने के लिए प्रतिबद्ध है, ये सब लिखा हुआ है। और ये फालतू की बातें सारी लिखी हुई। आगे कहा गया है कि क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी, ये सब कुछ ये अभी बताएंगे। तो मतलब एक तो एएलपी का आ गया, और एक टेक्नीशियन की भर्ती का भी इन्होंने जल्दी ही ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकालेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि टेक्नीशियन की एक भर्ती आपके सामने और है। जल्दी ये लोग इस महीने या अगले महीने ये लोग टेक्नीशियन का भी सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाल देंगे। तो अब एएलपी और टेक्नीशियन अगर हम 2018 के हिसाब से देखें, एक चीज और कि इन्होंने 3 वर्ष की एज में भी छूट दे दी है। 3 वर्ष की छूट भी दे दी है। 3 वर्ष की आयु में छूट भी इन्होंने दे दी है, इस बात को याद रखें। आयु में छूट, अपर एज में 3 वर्ष की आयु में छूट है। ये लेट नाइट कल एक नोटिफिकेशन आया था। तो अगर मैं 2018 के हिसाब से आपको बताऊं तो ये चीज जरूर देखिएगा। तब एज 18 से 28 होती थी। इस बार जो एज है वो 18 से 30। अब 3 साल की जो छूट है, उसके बाद में टेक्नीशियन में जो एज होगी वो 18 से 33 वर्ष जनरल, 18 से 33 वर्ष फॉर्म भर सकते हैं। तो 1991 तक जिनका जन्म है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, 2 जुलाई 1991 तक का। और बाकी SC ST OBC सेंट्रल लिस्ट के हैं, तो ओबीसी को 3 साल की छूट और SC ST को 5 वर्ष की छूट। उसके बाद में आप लोग देखें कि नेगेटिव मार्किंग तो होती है 1/3। 2 स्टेज होती है, CBT 1 CBT 2, दोनों एग्जैक्ट बिल्कुल सेम होती हैं। एलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए CBT 1 CBT 2 में कोई अंतर नहीं होता।
बस एएलपी में क्या होता है, साइको तीसरी स्टेज और आ जाती है, और जो टेक्नीशियन होते हैं उनको सीबीटी 2 के रिजल्ट पर ही ज्वाइनिंग मिल जाती है, मेरिट लग जाती है। तो इसलिए बिल्कुल सेम टू सेम है। तो तैयारी भी इनकी लगभग आप क्या कहेंगे, सेम टू सेम ही होती है। इसलिए इसमें आपको अलग से तैयारी का कि भाई टेक्नीशियन के अलग से करें, एएलपी के अलग से करें, ये सब कुछ आप लोग मत सोचिएगा। ठीक है भैया, चलिए। तो जैसे अगर आप कहेंगे कि एएलपी में तो जैसे 10th प्लस आईटीआई हो, कुछ ट्रेड दे रखे थे, या 10th प्लस 3 साल का डिप्लोमा, 12th प्लस 2 साल का डिप्लोमा, या 10th प्लस अप्रेंटिस हो, या फिर आपका कोई डिग्री हो एएलपी के लिए। टेक्नीशियन में भी सेम है कि या तो 10th प्लस आईटीआई उन ट्रेड में, या फिर आपके पास 10th प्लस 3 साल का डिप्लोमा उन ट्रेड में, या फिर 12th प्लस 2 साल का डिप्लोमा, या फिर आपके पास डिग्री, या फिर अगर आपने 12th क्लास भी कर रखी है, मतलब अगर आपने 12वीं क्लास, लेकिन 12वीं क्लास में आपके पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वही था सीबीटी 1 75 क्वेश्चन 60 मिनट में, ये केवल क्वालिफाइंग होता है। जितनी वैकेंसी उसका 15 गुना सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा। सीबीटी 2 में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए 100 क्वेश्चन 90 मिनट में, इसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग आती है, और जीके करंट अफेयर। हालांकि इस बार जो वो है वो थोड़ा सा बदल गया है। ये सीबीटी 2 के पार्ट ए में ये जीके वाला पोर्शन खत्म कर दिया गया है, रीजनिंग, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और केवल मैथ्स रहने दिया है। तो यही मुझे लगता है टेक्नीशियन में भी रहेगा। बाकी पार्ट बी 60 मिनट 75 क्वेश्चन, ये ट्रेड वाले होते हैं। हालांकि ट्रेड जो है 35% मार्क्स लाना केवल क्वालिफाइंग है। जो इसमें फाइनल मेरिट लगेगी वो सीबीटी 2 के पार्ट 1 100 क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ्स और जो आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है उसमें से लगेगी। अब अगर टेक्नीशियन में जिन लोगों ने 12th क्लास फिजिक्स और मैथ्स के साथ की है वो कौन सा ट्रेड ले सकते हैं, तो उनके ट्रेड बताए गए कि अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स है, इसमें केवल 25-35% मार्क्स लाने हैं, तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड ले सकते हैं, या वायरमैन। इन तीनों में से कोई ट्रेड आप ले सकते हैं। तो सब कुछ सेम ही है। बाकी के लिए बता रखा है, ऑटोमोबाइल या इससे संबंधित इनमें से कोई ट्रेड ले सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या संबंधित इनमें से कोई ट्रेड ले सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इनसे संबंधित इनमें से कोई ट्रेड ले सकता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपने 12th क्लास फिजिक्स और मैथ्स के साथ की है तो आप टेक्नीशियन का फॉर्म रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 एज, पूरी की पूरी कोशिश मैंने इसमें की आपको एलिजिबिलिटी इत्यादि शॉर्ट में बताने की, एक पूरी वीडियो बताकर भी मैं बना दूंगा। अब ये 2 वैकेंसी होगी। हालांकि जिस तरीके से आरआरबी से मांग की जा रही है, और रेल मंत्री ने एक बयान भी दिया है, अखबार में छपा भी है कि एनटीपीसी ग्रुप डी की भी आएगी, वार्षिक भर्तियां होंगी। आरपीएफ के ऊपर अभी कोई जवाब नहीं है। तो हमारी तो सरकार रेल मंत्रालय से यही मांग है कि बच्चे बहुत परेशान हैं, एक वार्षिक कैलेंडर दे दीजिए, पूरा एनुअल कैलेंडर, जिसमें कितनी वैकेंसी कब कब आएंगी ये पता चल जाए। और जिस प्रकार से बेरोजगारी है और जिस प्रकार से आवश्यकता है रेलवे में, ऐसा नहीं कि आवश्यकता नहीं है, जिस तरीके से परिचालन हर एक चीज को देखकर, सुरक्षा को देखकर, उसके अनुपात में, बेरोजगारी के अनुपात में ही वैकेंसी निकाले। ऐसा नहीं कि ऊंट के मुंह में जीरे से भी बुरी हालत कर दे। तो टेक्नीशियन के भी अच्छे खासे पद निकालने चाहिए, एलपी की संख्या में बढ़ोतरी करे, एनटीपीसी ग्रुप डी में कितनी वैकेंसी आएंगी, कब आएंगी, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में अच्छी खासी सुरक्षा, मतलब इतनी ज्यादा चोरी चकारी अभी भी रेलवे में होती है। तो इस सब के लिए पूरा प्लान बढ़िया से, बेशक 10-15-20 दिन का समय ले लें, लेकिन पूरा प्लान बना के अच्छे से बच्चों को दें, जिससे लोग अपनी पढ़ाई करें, ना कि मानसिक रूप से परेशान रहे। बाकी तैयारी के लिए मैं आपको बताऊं, एलपी के लिए हमने एक छोटा सा शताब्दी बैच नाम से एक बैच निकाला था, जिसमें सीबीटी 1 499, सीबीटी 1 + 2 999। हमने वो सेम बैच टेक्नीशियन के लिए भी किया है। अब आप अगर एलपी के लिए तो आपको टेक्नीशियन की तैयारी भी उसी से हो जाएगी, टेक्नीशियन के ले रहे तो एलपी की तैयारी भी। तो एलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए एक ही बैच है हमारी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है शताब्दी बैच। ये साथी जो इसकी जो क्लासेस हैं वो 1 तारीख से, 1 फरवरी से, मतलब परसों से इसकी बेसिक क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बेसिक समझते हैं, मतलब जैसे हर एक चीज की टर्मिनोलॉजी वगैरह होती है, प्रीवियस ईयर किस प्रकार से आई, और 5 फरवरी से इसकी फुल फ्लैश्ड क्लास शुरू हो जाएंगी। फुल क्लासेस की शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप बिल्कुल टू दी पॉइंट थ्योरी के साथ अच्छी तैयारी करना चाहें तो आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन के जो हमारा शताब्दी बैच से कर सकते हैं। इतनी फीस भी नहीं है इसकी,
टीम बहुत अच्छी है, टीम मैं कल आपको टीम से मिलवा दूंगा दिन में बढ़िया से। 1 फरवरी से इसकी टर्मिनोलॉजी शुरू हो जाएगी। देखो आप मुझे कहोगे कि बैच कर रहा है व्यक्ति, लेकिन हमारे लिए आवाज आवाज मेरी जितनी औकात जितनी हैसियत है उससे ज्यादा मैं करने की कोशिश करता हूं। हम लोग बच्चा बहुत मतलब हल्के बैकग्राउंड से आते हैं, हम कोई नेता के बेटे ऐसे नहीं है कि हमें सरकार कुछ नहीं। हम जैसे कमजोर व्यक्तियों को तुरंत दबा लेती है टीचर लोगों को, कुछ भी कोई भी नोटिस भेज देगी किसी भी चीज का। हमारी भी एक सीमाएं हैं, समझ रहे हो इस बात को। हम पर भी जिम्मेदारियां होती हैं, हम भी शिक्षक हैं, हम भी 200 लोगों की सैलरी पे करते हैं तब जाके अपना सुकून में सो पाते हैं। नहीं पे होती है तो और ज्यादा अशांति जीवन रहती है। तो आप ऐसा नहीं कि हम बहुत आसान टारगेट है तो आप हमें ही, आपके आपने एमएलए चुने, आपने एमपी चुने, क्या सोच के चुने? जो आज आप उनसे जाके बात नहीं कर सकते अपने लिए, वोट मांगने आएंगे, क्यों वोट दे के आए फिर आप उन्हें जब बात नहीं कर सकते? हम एक बहुत ही आसान टारगेट है टीचर। कोई नहीं, हम आपका, आप हमारे छोटे भाई बहन हो, आपकी बुराई अच्छाई सब, आपके दिल की बात समझ रहे हैं कि आपको दुख है कि वैकेंसी कम है। हम उसमें पूरी अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप कभी टेंशन मत लेना, हम पूरी आवाज उठा रहे हैं। और ज्यादा उठानी हुई और ज्यादा उठाएंगे, लेकिन संयम रखना, कोई भी कानून हाथ में मत लेना, किसी भी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाना। सारा आंदोलन, सारी आपकी मांग खराब हो जाती है, आप पे उल्टी सीधी चीजें और आ जाती हैं, इल्जाम लगा दिए जाते हैं। संयम से सोशल मीडिया का उपयोग करके, और मैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी वही चीज बताया, आपके लिए भी वही बता रहा हूं। आपने एमपी एमएलए जेल अपना वार्ड परिषद का जो होता है प्रधान से लेकर, जिसको आप सरपंच बोलते हैं, उससे लेकर आपने सब कुछ लोग चुने। क्यों चुने? कि वो आपकी बात, नीति जब बनती है ना, पॉलिसी पॉलिसी जो बनती है, ये जो नीतियां बनती हैं, रोजगार की नीति, ये सब वहां तक आपकी बात पहुंचा सके। टीचर नहीं पहुंचेगा। मुझे एमएलए नहीं चुना था, मुझे एमएलए चुनते ना, मैं आपके लिए वैकेंसी निकाल के लाता, बट मैं एमएलए नहीं हूं, समझे? मैं एक टीचर हूं, मेरी एक हैसियत है, मेरी एक दायरा है। आपने अपने एमएलए चुने, एमपी चुने, क्या सोच के चुने? इसलिए चुने कि उनके बड़े बड़े पोस्टर लग सके, या इसलिए संविधान में बाबा साहब ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने और बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर जो संविधान बनाया, उसमें जो पूरी संसदीय व्यवस्था बनाई, एमपी एमएलए का सिस्टम बनाया, कभी तुमने खोपड़ी लगाई संविधान पढ़ते हो इतना कि ये क्यों लगाया, क्यों बनाया ये? अरे इसलिए बनाया, एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, वो भी अपनी बात किसी को कह सके, और उसकी बात ऊपर तक, संसद तक, जहां से नीतियां बनती हैं। तो अभी तुम अपने एमपी एमएलए से क्यों नहीं मिल सकते? तो उससे कहोगे जी बताओ हमारी गलती क्या है, हमारे लिए आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आप आवाज आज नहीं उठा रहे, हम आपके लिए घर से निकलेंगे नहीं वोट डालने। हम बोर्ड लगा देंगे घर के आगे कि यहां वोट मांगने मत आना, क्योंकि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुमने मुझे मेरी बात नहीं सुनी, अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, यहां वोट मांगने मत आना कृपा। अपने घरों के आगे पोस्टर लगा दो बहुत ही प्यार से कि मेरी सभी एमपी एमएलए किसी भी पार्टी के हों, सबसे एक नम्र निवेदन है कि मेरे घर वोट मांगने मत आना, मेरे घर का कोई व्यक्ति तुम्हें वोट नहीं करेगा। कहां चले गए आपके माता पिता? हर चीज पे तो इतनी ज्यादा आवाज उठाने लगते हैं, ये महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया। बच्चे के लिए, अपनी भर्तियों के लिए क्यों एमपी एमएलए से नहीं मिलकर आवाज उठा रहे? कोई आपको सड़क जाम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ भी करने की। वो एमपी एमएलए का सिस्टम है, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा जाओ सड़क जाम करो, मांग के लिए उनका एमपी एमएलए के पास जाओ, उनको चुना है तुमने। लेकिन टारगेट कौन है? टीचर। उसको बोल दो, उसको 4 गाली दे दो, खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी कुछ भी, क्योंकि मेरा दायरा ही नहीं है, मैं वहां हूं ही नहीं। मैं बस, हाँ, व्यूज के लिए 4, मैं अभी रेल मंत्री को 4 उल्टी सीधी बात बोल दूं, तुरंत व्यूज बढ़िया, लोग शेयर करेंगे, देखो टीचर ने रेल दिया। दायरा है यार मेरा, उस रेलने से तुम्हें कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एक संवैधानिक दायरे में मैं आवाज उठा रहा हूं ट्विटर के माध्यम से बार बार, उन्हें नैतिकता का, जिससे कि हालांकि नैतिकता नेताओं में कम होती है, लेकिन फिर भी कुछ तो सोचेंगे। आज 30 जनवरी, आज ही नैतिकता के सबसे बड़े, उनका हत्या हुई थी, 30 जनवरी की पुण्यतिथि है महात्मा गांधी जी की, तो शायद वो लोग सुने। तो एमपी एमएलए का लाभ उठाओ, उनके पास जाओ, हाथ जोड़ के निवेदन करो, घर के बाहर पोस्टर लगा दो कि कृपया कोई मेरे यहां वोट मांगने ना आए अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे। कोई वही तो जाके रेल मंत्री से मिलेंगे, शायद ये लोग जगेंगे। 10-12 दिन का समय लेके एक प्रॉपर कैलेंडर निकाला जाएगा। बाकी हम तो तैयारी कराने वाले हैं बच्चा। जैसे होता है ना कि कैसा भी कुछ भी हो, सूरज रोज निकलता है रोज छिपता है,
मेरा भी वो कर्तव्य फर्ज कार्य है, रोज निकलूंगा, हर वीडियो में वही बताऊंगा कि हाँ भाई मैं ये पढ़ा रहा हूं, ये पैसों में फ्री में, फ्री क्लासेस की भी यूट्यूब पे पूरी ट्राई कर रहा हूं हर तरीके से। तो इसलिए आपसे कोशिश है कि जो पेड या एप्लीकेशन पढ़ना चाहें वो बहुत ही कम फीस है। शताब्दी 1 तारीख से इसकी टर्मिनोलॉजी प्रीवियस ईयर पे आधारित शुरू हो जाएगी, 5 तारीख से इसकी फुल फ्लैश क्लास है। एलपी टेक्नीशियन दोनों के लिए CBT 1 499, CBT 1 CBT 2 999। जो भी साथी जुड़ना चाहें आज कल में जुड़ जाएं। फिर 1 तारीख से इसकी क्लासेस शुरू होंगी, जिससे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए। बायो वालों का क्या होगा? बायो वाले बेटा फिजिक्स और मैथ जरूर होनी चाहिए, बायो एक्स्ट्रा तो भर दो, लेकिन फिजिक्स मैथ 12th में जरूर हो, वही टेक्नीशियन भर सकते हैं। बाकी ITI ये सब कुछ है तो वो भर सकते हैं। तो यही आपको बताना। तो बाकी इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर, आयु को लेकर, इसके लिए मैं अलग से वीडियो और बना दूंगा। एक बात और है कि 3 वर्ष की छूट आयु में मिल चुकी है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें।